बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने खत्म किया था मेरे ख्याल से किस पे खत्म किया था? प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन के सवाल किए थे हम लोगों ने। अब हम लोग पढ़ रहे हैं अगला स्पेशल मैट्रिसेस। ऐसे ही छोटा सा सेक्शन है, उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ठीक है, जान लोगे तो कोई बुरी बात नहीं है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ए इंटू ए ट्रांसपोज करने से या ए ट्रांसपोज इंटू ए करने से हमको क्या मिलता हो? आई। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? अगर ए इंटू ए ट्रांसपोज आई के बराबर है तो उसको हम बोलेंगे, ए को बोलेंगे क्या? ऑर्थोगोनल। या ए ट्रांसपोज इंटू ए आई के बराबर। ठीक है, दोनों चीज चलेगी। अब देखिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर मेरे पास आई है, दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लिया। दोनों साइड क्या ले लिया? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ आई क्या होता है? वन। और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में ब्रेक हो जाएगा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज भी क्या होता है? ए बराबर वन। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर बराबर वन, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा? प्लस माइनस वन। तो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट प्लस माइनस वन होता है, ये यहाँ पे प्रूफ किया गया है। ठीक है, कोई इशू किसी को? तो पहला मैट्रिक्स क्या था? ऑर्थोगोनल। उसकी पहचान क्या होती है? कि उसका उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लीकेशन करने से हमको आई मिलता है। बच्चों अभी आगे चल के पढ़ोगे, अभी नोट कर लो बस कि जब भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से आई मिलता है तो वो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो ए ट्रांसपोज इज इनवर्स ऑफ ए। क्या लिखेंगे? ए ट्रांसपोज इज इनवर्स ऑफ ए। इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, कोई इश्यू किसी को? नहीं। या ए बस हो गया, और क्या कोई दिक्कत? नहीं। बढ़े आगे, लिखो फिर। एक बड़े स्पेस चेक कर लेता हूँ फिर। स्पेस तो है ना पर्याप्त करके? हाँ 19 GB है, हो जाएगा। चलिए ठीक। तो पहला मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या होता है? आई। बढ़े आगे। नेक्स्ट मार्केट में आ रहा है बच्चों मैट्रिक्स, उसको बोलते हैं आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? आइडम्पोटेंट। अगर ए स्क्वायर ए के बराबर हो तो उसको बोलते हैं आइडम्पोटेंट। ठीक है, उसमें डिटर्मिनेंट क्या होता है? देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको उधर ले आओ तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। डिटर्मिनेंट ए कॉमन ले लिए तो अंदर बचा डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस वन बराबर जीरो। तो या तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो होगा या तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वन होगा, है ना? तो आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स की एक खासियत होती है। तो ए स्क्वायर क्या होता है? ए। और ठीक है, आइडम्पोटेंट। अगला इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री बच्चों आई एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स से नोट होता है। इनवॉलेंट्री मतलब अगर ए स्क्वायर किसके बराबर हो? आई के बराबर, तो उसको हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। ठीक, ए स्क्वायर आई के बराबर हो तो इसका भी डिटर्मिनेंट वैसे ही रहता है जैसका किसका रहता है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का। इसका भी डिटर्मिनेंट क्या रहता है? प्लस माइनस वन के बराबर। ओके, कोई इशू किसी को? बढ़ू आगे, कोई दिक्कत? तो आइडम्पोटेंट क्या था? ए स्क्वायर बराबर ए। इनवॉलेंट्री क्या है? ए स्क्वायर बराबर आई। अच्छा, सबसे पहला क्या था? ऑर्थोगोनल। ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर आई। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों निल पोटेंट। निल पोटेंट मतलब कोई भी एक पावर ए की क्या किसके बराबर आ जाएगी? जीरो के बराबर, नल मैट्रिक्स के बराबर। जीरो स्टैंड्स फॉर नल मैट्रिक्स। तो बच्चों उनके डिटर्मिनेंट क्या होते हैं? जीरो होते हैं। ठीक है, और जिस पावर पे वो जीरो हो जाता है उसको बोलते हैं हम लोग इंडेक्स। क्या बोलते हैं? इंडेक्स। ओके,
तो इसको क्या बोलते हैं, निल पोटेंट मैट्रिक्स। ए का पावर m बराबर नल मैट्रिक्स। सबसे छोटी पॉजिटिव इंटीजर ना, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद तो जीरो हो गई ना, ए का पावर m+1 भी जीरो ही होगा, ए का पावर m+2 भी जीरो ही होगा, है ना। हो गया। चलिए अब एकदम छिटपुंजे से सवाल है। आइडेम्पोटेंट की डेफिनेशन याद है? आइडेम्पोटेंट क्या था, ए स्क्वायर बराबर ए। इनवॉलेंट्री जिसमें आई एन लिखा है वो आइडेंटिटी ए स्क्वायर बराबर आई। ऑर्थोगोनल ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर ए आई, सॉरी। और नील पोटेंट ए का पावर m बराबर 0। तो आइडेम्पोटेंट प्रूफ करना है तो आपको ए स्क्वायर निकालिए, क्या निकल रहा है देखिए। क्या निकालना है हमको, ए स्क्वायर, ए इंटू ए। 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। तो क्या मिलेगा देखिए, दिस इंटू दिस 4, दिस इंटू दिस +2, दिस इंटू दिस -4, है ना। फिर दिस इंटू दिस -4 -6 +8, ठीक है। -8 -8 +12, ओके। अगला होगा -2 -3 +4। फिर अगला होगा बच्चों -2 +2 +9 -8। अगला है बच्चों 4 12 -12। अगला है बच्चों 2 +2 -3 -2 -6 +6 और -4 -8 +9। बढ़ जाओ, कोई इशू किसी को? तो कितना हुआ ये 2, ये कितना हुआ -2। अगला कितना हुआ -4 और माइनस -4। क्या मिला -4। ये क्या मिलेगा -1। फिर ये क्या होगा 3, ये क्या होगा 4, फिर ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया -2 और लास्ट वाला कितना हो गया -12 +3 -3। तो ए स्क्वायर ए के बराबर आ गया। तो ए स्क्वायर और ए देखो सेम है हूबहू। तो ये क्या है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। कोई इशू किसी को? बस मल्टीप्लाई करना था और कुछ नहीं। डाउट है आयान तुमको? नहीं, बढ़े आगे। निल पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 0। निल पोटेंट मतलब अगर तब 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0। तो ए स्क्वायर निकालिए, ए क्यूब निकालिए। बच्चों मल्टीप्लाई मैं नहीं कर रहा, आप कीजिए। फिर मेरे को क्या क्या आंसर आ रहा है बताइए, ठीक। ए स्क्वायर में क्या आ रहा है बताइए मल्टीप्लाई करके, ए क्यूब में क्या आ रहा है बताइए, ओके। तो बच्चों ए स्क्वायर कितना है बता रहे बच्चों आप लोग, 0 0 0 3 3 9। अब ए क्यूब कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए करके ना, वो कितना आ रहा है 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये क्या है, एक नल मैट्रिक्स। तो इसका इंडेक्स क्या है बच्चों 3, है ना। तो ये थर्ड ऑर्डर का क्या है, निलपोटेंट मैट्रिक्स है। कोई इशू किसी को? इनवॉलेटरी शो करना है, मतलब ए स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, आई के बराबर। तो ए स्क्वायर निकालते हैं, ए इंटू ए -5 -8 0 3 5 0 1 2 -1 -5 -8 0 3 5 0 1 2 -1। तो पहला मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 25 -24 25 -24 +0। अगला करेंगे तो 40 -40 +0 40 -40 +0। उसके बाद क्या होगा
0 प्लस 0 प्लस 0, इधर क्या होगा 15 -15 प्लस 15 प्लस 0, -15 प्लस 15 प्लस 0। अगला क्या होगा -24 प्लस 25 प्लस 0, -24 प्लस 25 प्लस 0। कर पाते ना मल्टीप्लीकेशन, अब तो दिक्कत नहीं हो रही होगी। 0 0 0 0 0 0। फिर अगला -5 प्लस 6 -1। फिर अगला है -8 प्लस 10 -2। और लास्ट है 0 0 1। तो ये क्या बन जा रहा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ए स्क्वायर आई के बराबर है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनवॉलेटरी मैट्रिक्स। ठीक है, कोई इशू किसी को? तो बिल्कुल ऐसे मतलब इजी सी बात थी। अब ए बी सी अगर पी के बराबर है तो आपको, और ए ये दिया हुआ है, ए क्या दिया हुआ है अपना ये, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स प्रूव दैट ए इज ऑर्थोगोनल इफ ए बी सी इज द रूट ऑफ दिस। चलिए देखिए, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या होता है, आई के बराबर होता है, तभी हम उसको क्या बोलते हैं ऑर्थोगोनल। ए कितना है ए बी सी, सी ए बी, बी सी ए। ए ट्रांसपोज कितना है बच्चों लोग, सेम है क्या? नहीं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बन जाएगा ए सी बी, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा बी ए सी, थर्ड रो थर्ड कॉलम, क्या लिख दिया मैं, थर्ड कॉलम थर्ड रो बन जाएगा सी बी ए। ठीक है, कोई इशू तो नहीं है ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बन गया, सेकंड कॉलम सेकंड रो बन गया, थर्ड कॉलम थर्ड रो बन गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होना चाहिए, आई के बराबर। तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो कर लो, इज इक्वल टू आई। आई क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। जब मल्टीप्लाई करूंगा तो पहला क्या मिलेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दूसरा क्या मिलेगा ए सी बी ए बी सी, ए सी बी ए बी सी, यही यही बार बार मिलने वाला है बच्चों। ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए। यहाँ पे भी क्या मिलने वाला है ए सी ए बी बी सी, ए सी ए बी बी सी। बच्चों ये सब चीज सेम है ना, ये और ये और ये सब सेम है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ ना। अगला भी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिलेगा, ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मिलेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मिलेगा, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिलेगा। कोई इशू किसी को? तो यहाँ से क्या पता चल रहा है बच्चों कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या है हमारा 1, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या है 0। मैं चाहता हूं बच्चों आप लोग मेरे को ए प्लस बी प्लस सी निकाल के दिखाइए, कल हम लोग देखें ऐसा सवाल। ए प्लस बी प्लस सी चाहिए मेरे को ना, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी सी प्लस सी ए। ये कितना है 1, ये कितना है 0, तो इसका स्क्वायर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा +-1। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 0 है, और ए बी सी हमको पी दिया हुआ है। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके रूट्स ए बी सी हो वो कैसा होगा x³ माइनस सम ऑफ रूट्स x² प्लस दो का मल्टीप्लीकेशन x प्लस तीनों का मल्टीप्लीकेशन, समझते हो ना। ऐसे लिख लेता हूँ x³ माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा x² है ये x माइनस अल्फा बीटा गामा, ऐसी होता है। तो बच्चों हमारे को ऐसा पॉलिनोमियल ए बी सी आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो अल्फा बीटा गामा क्या है ए बी सी, तो उन दोनों का सम क्या निकला +-1, तो +-1 x² लिख दिया। इसकी वैल्यू क्या है 0 और इसकी वैल्यू क्या है -b। तो पॉलिनोमियल क्या बनेगा x³ +-x² -b।
इसके रूट्स होंगे क्या, ए बी सी। क्लियर सबको? तो सम ऑफ रूट्स और क्या निकाल लिए, प्रोडक्ट निकाल लिए, सब चीज निकाल लिए। किसी को तकलीफ? लेट ए बी एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, बी इज ए मैट्रिक्स सच दैट, इतना हमने को ये शो करना है। देख, ए एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, मतलब ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या है बच्चों, आई के बराबर। ठीक है, और हमको क्या दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू बी ए। अब मेरे को ये प्रूव करना है कि ए बी का, ए बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज से। ठीक है, लगाओगे दिमाग? देखिए, इसमें मैं अगर ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई कर दूं, अच्छा ये भी ए ट्रांसपोज इंटू ए बी आई होता है ना, इसमें अगर मैं ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो ऐसा बनेगा। ये कितना होता है, आई, तो आई बी बराबर ए ट्रांसपोज बी ए। ठीक है, तो यहां से बी कितना निकला, ए ट्रांसपोज बी ए। ठीक है, और कोई पूछे बी का ट्रांसपोज क्या होगा, तो इसमें इसको ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो अब ये ट्रांसपोज लेंगे तो ये कहाँ आ जाएगा, सामने, ये बीच में, और ए ट्रांसपोज का ए ट्रांसपोज लास्ट में। तो कितना बना भाई, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए। किसी को इशू नहीं। अब हम आते हैं हमारे सवाल पे। ये हमने बी ट्रांसपोज निकाल लिया ना बच्चों। अब ए बी ट्रांसपोज, ए इंटू बी ट्रांसपोज, तो ए एज इट इज, बी ट्रांसपोज क्या है, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए, यही है ना बी ट्रांसपोज। तो ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या है, आई बी ट्रांसपोज ए। आई के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, तो हेंस क्या हो गया, ओके, हेंस क्या हो गया, प्रूफ। बच्चों याद रखिएगा कि आगे ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं और पीछे ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते कि एक में आगे एक में पीछे कर रहे हैं। ओके, कोई दिक्कत किसी को? अगला है टॉपिक बच्चों, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स याद है, डिटरमिनेंट में पढ़े हैं, उसके ट्रांसपोज को हम क्या बोलते हैं, एडजॉइंट। तो सबसे पहले लिखते हैं फॉर 2x2, एक 2x2 मैट्रिक्स ले रहा हूं, उसके लिए पूरा एनालिसिस करते हैं। तो एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने, 1 2 3 4, चलेगा आप लोगों को? तो ये मैट्रिक्स ए हो गया। तो सबसे पहले उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं। ठीक, कैसे निकालते हैं, इसको रखे इसको ढके, ये कितना मिला, 4। ओके, फिर ये वाले पोजीशन के लिए निकालना है, तो इसको ढके कितना मिला, 3। तो लिखना पड़ेगा क्या, -3, क्योंकि वो क्या है, ऑड पोजीशन। याद है कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, बोले तो नहीं हो? जैसे इस पोजीशन का निकालना है तो इसको और इसको ढकना है बच्चों, और बचे हुए लोगों का डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो ये 3 बचा तो उसको कुछ होगा नहीं, फिर इस पोजीशन पे -2, फिर लास्ट पोजीशन के लिए 1। तो ये क्या मिला, कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है, इसका ट्रांसपोज, तो क्या मिलेगा, 4 -3 -2 1। किसी को कोई तकलीफ? पक्का? तो एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब मैं चाहता हूं आप लोग ना ए इंटू एडजॉइंट ए निकालिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए इंटू एडजॉइंट ए चाहिए मेरे को, ए इंटू एडजॉइंट ए क्या है, 1 2 3 4, एडजॉइंट ए क्या है, 4 -2 -3 1। तो क्या है बच्चों, ऐसा है क्या, -2 0 0 -2 आया, वैसे कर देना। ठीक है, तो ये आ जाता है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान देंगे तो इसका डिटरमिनेंट क्या है, 4 -6 -2।
तो अगर मैं -2 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा 1 0 0 1। तो बच्चों एक प्रॉपर्टी उभर के आती है सबके सामने कि ए इंटू एडजॉइंट ए, अरे यार क्या लिख रहा हूँ बार, एडजॉइंट ए, ये होता है बच्चों डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। क्या प्रॉपर्टी निकल के आती है, ए इंटू एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट ए इंटू आई होता है। ओके तो ना अगर इनवर्स एग्जिस्ट करे, अगर क्या एग्जिस्ट करे, इनवर्स एग्जिस्ट करे, मतलब ये उधर चले जाना चाहिए ना, और ये जैसे ये ए है तो ए इंटू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए बराबर क्या आएगा आई, आई एन, ऐसा होगा, मानते ना। अब इनवर्स दोनों साइड ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर दिया, क्या मल्टीप्लाई कर दिया, ए इनवर्स। तो इनवर्स की डेफिनेशन ही ये होती है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसको मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले, ऐसा मैट्रिक्स जिसको गिवन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने से क्या मिले, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये क्या है आई, तो बचा क्या, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ये क्या होता है, ए इनवर्स इंटू आई एन, ये होता है। तो इनवर्स निकालने का तरीका ये होता है, एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट निकालना है फिर डिवाइड बाय उसका क्या कर देना है, डिटर्मिनेंट। कोई इशू किसी को, नहीं, बोलिए, नहीं, एडजॉइंट इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक, फॉर एग्जांपल देखिए, है ना, एक और मैट्रिक्स लेते हैं बी 2 -3 -2 लिख दिया, चलो 0 5, इसका आप एडजॉइंट निकालना है आपको, फिर इसका इनवर्स भी निकालना है। ठीक है, दो चीज करनी है, करेंगे ट्राई। ये ऐसे निकालते हैं ना, आराम से निकालते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स हमेशा, कैसे निकालते हैं, आराम से। तो कैसे करेंगे, जैसे मेरे को ये पहला एलिमेंट निकालना है कोफैक्टर मैट्रिक्स का, तो इसको और इसको ढक दूंगा, जो बचा गया 5 उसको यहाँ लिख देंगे। फिर मेरे को दूसरा एलिमेंट निकालना है, क्या निकालना है, दूसरा एलिमेंट, तो उस समय क्या करूँगा, इसको और इसको ढक दूंगा, और जो मिला 0, और उसके साथ माइनस भी मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि वो ऑड पोजीशन है 2 1। फिर अगर मेरे को ये निकालना है तो इसको और इसको ढक दूंगा, तो -2, तो उसमें माइनस भी मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा +2। और फिर मेरे को इसका निकालना है तो इन दोनों को ढक दूंगा तो क्या मिलेगा 2। अब इसका ट्रांसपोज देंगे तो क्या मिलेगा 5 0 2 2। ठीक है, -2 नहीं होगा, उसमें माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, इधर भी माइनस मल्टीप्लाई होगा बच्चों, ना, माइनस ऑफ -2। ठीक है, कोई इशू, ऑड पोजीशन है वो 2 1। अब ये क्या होता है, एडजॉइंट बी डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो एडजॉइंट बी क्या होगा 5 2 0 2 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या होगा 10। अब इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 1/2 1/5 0 1/5। ठीक है, तो ये होगा क्या, बी इनवर्स। कोई इशू किसी को, नहीं। तो बच्चों 2x2 का निकालने का एक फास्ट तरीका भी होता है। मैट्रिक्स बोला अभी क्या था, अब तो इसका एडजॉइंट निकालने का सबसे तेज तरीका होता है, 2x2 के लिए ये वैलिड है ना, सिर्फ ये दोनों को इंटरचेंज कर दो 5 2, और ये जो ऑफ डायगोनल है सब में माइनस मल्टीप्लाई कर दो, तो एक ही बार में क्या निकल जाता है, ये दोनों को इंटरचेंज कर दिए 5 2 और ऑफ डायगोनल में माइनस मल्टीप्लाई कर दिए, एक ही बार में क्या निकल जाता है, और एडजॉइंट। ओके, जैसे पिछला एग्जांपल ये था ना, देखो ये क्या था, ये था मैट्रिक्स मेरा 1 2 3 4, तो उसका एडजॉइंट निकालना है तो पहले इन दोनों को इंटरचेंज कर दो 4 1, और ऑफ डायगोनल में माइनस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, लेकिन ये 3x3 के लिए वैलिड नहीं है, किसके लिए वैलिड है, सिर्फ 2x2 के लिए। कोई इशू नहीं। तो अब आप लोगों को निकालना है एक और, अब
एक मैट्रिक्स ए लिख दिया मैं, 1 0 3 1 -1 2 2 1 2। इसका सबसे पहले आप एडजॉइंट ए निकालिए और फिर उसका इनवर्स निकालिए। चलो सबसे पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं, क्योंकि उसकी का ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक, देखिए इसके इस पोजीशन का क्या होगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तारा बच्चों -4 आ रहा है ना, -2 -2 -4। फिर इस पोजीशन के लिए माइनस साइन रखना पड़ेगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये 2 -4 -2, उसमें भी माइनस मल्टीप्लाई जाएगा तो क्या बन जाएगा, +2। अब इस पोजीशन के लिए 1 + 2 कितना 3, कोई साइन वाइन मल्टीप्लाई होगा नहीं। अब इस पोजीशन के लिए अब यहां पे माइनस मल्टीप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि ये ऑड वाली पोजीशन है, 0 -3, ठीक है। अब इस पोजीशन के लिए कोई साइन मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये इवन पोजीशन है 2 2, तो 2 -6 कितना होता है, -4। अब इस पोजीशन के लिए माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा 1 बस, और वो तो 0 है। अब इस पोजीशन के लिए कोई साइन नहीं मल्टीप्लाई होगा, 2 मतलब 0 +3, तो क्या बनेगा +3। इसके लिए माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा 2 -3, 2 -3 कितना होता है -1, तो माइनस मल्टीप्लाई होगा क्या बन जाएगा वो +1। किसी को इश्यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 2 के साथ क्या आएगा -1, बस 2 के लिए -1 ही होगा, कोई साइन वाइन मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो ये बना कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो इसका एडजॉइंट क्या होगा, -4 2 3 3 -4 -1 3 1 -1, समझ गए सब। इस मैट्रिक्स का क्या किया गया, ट्रांसपोज लिया गया, इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स का। अब डिटरमिनेंट अलग से निकालना पड़ेगा बच्चों। डिटरमिनेंट क्या निकलेगा, देखिए 1 के साथ, 1 के साथ आएगा बच्चों -2 -2, 0 के साथ कुछ नहीं आएगा, फिर +3 के साथ आएगा 3 -1 -2, तो -4 + 3 × 3 -4 + 9 कितना हो गया बच्चों 5। अब ए इनवर्स निकालना है, तो क्या होता है एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट। तो एडजॉइंट तो सब एलिमेंट किससे डिवाइड हो जाएंगे 5 से। आधी बात समझ में सबको। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का समझ में आया होगा, ठीक है। इनवर्स कैसे निकालते हैं समझ में आया, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, 2 × 2 का निकालना सबसे आसान है, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, ऑफ डायगोनल को माइनस मल्टीप्लाई कर दो, उससे डायरेक्ट एडजॉइंट निकल जाता है। 3 × 3 में करना पड़ता है। चलिए फाइंड द एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब ये बच्चों प्रोसीजरल सवाल है, तो मैं इसका आंसर लिख दूंगा, डायरेक्ट करना आप लोगों को है, ठीक है। प्रोसीजरल है ना ये तो बिल्कुल। तो एडजॉइंट बच्चों ने यहां निकाल दिया है और मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, क्या है 9 ठीक है। कैसे निकालना है सबको क्लियर है ना। जैसे अगर मेरे को ये वाली पोजीशन निकालनी है तो इन दोनों को ढक दिया, तो 3 -6 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 9 बन जाएगा। मान लो मेरे को ये वाली पोजीशन निकालनी है तो 3 -1 +4 बन जाएगा। मान लो अगर मेरे को ये वाली पोजीशन निकालनी है, ये वाली पोजीशन, तो इसका निकाल लूंगा ना, क्योंकि समझ रहे हो, अगर मेरे को ये वाला पोजीशन निकालना है ना तो इसका निकालूंगा, क्योंकि ट्रांसपोज लेने के बाद वही पोजीशन बन जाती है। इसका कैसे निकलेगा, ये बस मैं डायरेक्ट लिखने का बता रहा हूं, बाकी तो आप लोग वही तरीका करना जो आप पढ़े हो। 6 -3 और वो पोजीशन ऑड वाली है इसलिए माइनस साइन आया, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों ये एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, चैलेंजिंग। ऐसा क्वेश्चन हमारे मार्केट में अभी अभी 1-1.5 साल पहले एग्जाम में ही आया है ना, जेई में। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, एस बराबर दिया हुआ है √3 - 1/2 √2, √3 + 1/2 √2,
माइनस ऑफ √3 प्लस 1/2 √2, √3 माइनस 1/2 √2। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर होगा आप लोगों को। एस, ठीक। ये कुछ देखा दिखाया सुना सुनाया लग रहा है, एंगल्स है ट्रिग्नोमेट्री के, है ना। जैसे ये √3/2 √2 और 1 माइनस, ऐसे लिख दूंगा, मतलब ऐसे लिख दिया मान लो √3/2 इंटू 1/√2 माइनस 1/2 इंटू 1/√2, ऐसा ब्रेक कर दिया मैं अगर सबको, तो ये किसी का साइन ऑफ ए प्लस बी या कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये सब का क्या है फॉर्मूला। ओके, आना तो बोलिए। तो थोड़ा सा ऐसा सजाने के लिए ब्रेक कर देता हूं। ठीक, अभी इधर देखिए, एस बराबर, अगर आप ध्यान से देखें तो ये साइन 15 डिग्री है क्या, इसको साइन 60 लिख दिया, इसको कॉस 45 लिख दिया, तो ये कॉस 60 हो जाएगा और ये साइन 45, और साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो साइन 15 लिख दिया इसको, कोई इशू नहीं। ये यहाँ पे साइन ऑफ, यहाँ पे कॉस ऑफ ए माइनस बी लिख देता हूं, है ना। ये क्या हो जाएगा, कॉस, ये कॉस 45 हो गया, ये वाला पहला वाला कॉस 45 हो गया, और ये साइन 60 हो गया, नहीं कॉस 30 हो गया, है ना। कॉस 45 कॉस 30, ये साइन 30 साइन 45, तो कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला हुआ है, बीच में प्लस है, तो कॉस 15 माइनस ऑफ कॉस 15, और ये साइन 15, ये है मेरा कौन सा मैट्रिक्स, एस। किसी को इशू, एक बढ़िया 2x2 का मैट्रिक्स है, मेरे को एडजॉइंट ए की जरूरत है, तो एडजॉइंट ए भी मैं बढ़िया से लिख सकता हूं, डायरेक्ट लिख दूं एडजॉइंट ए। क्या करना रहता है, इन दोनों को इंटरचेंज करना है, तो 1 1, और ऑफ डायगोनल में माइनस साइन मल्टीप्लाई करना है, तो क्या बन गया एडजॉइंट ए। किसी को कोई इशू नहीं। अब मेरे को चाहिए पी दिया हुआ है, एस एडजॉइंट ए एस ट्रांसपोज, ये है मेरा पी। ठीक, तो मेरे को निकालना है एस ट्रांसपोज पी का पावर 10 एस, ये निकालना है। ओके, एस ट्रांसपोज पी का पावर 10 एस, एस ट्रांसपोज पी का पावर 10 मतलब एस एडजॉइंट ए एस ट्रांसपोज इंटू एस एडजॉइंट ए एस ट्रांसपोज। समझ रहे हो बात को, आप लोग गहराई को समझ रहे हो ना, इंटू एस एडजॉइंट ए क्या ट्रांसपोज बच्चों, एस ट्रांसपोज। ऐसा कितने बार करेंगे, 10 बार। ऐसा कितने बार करेंगे, 10 बार, क्योंकि पावर 10 है, पी का पावर 10 मतलब 10 बार लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा, एस ट्रांसपोज। और आखिरी में क्या है बच्चों, एस ट्रांसपोज, नहीं आखिरी में एस, लास्ट वाला टर्म क्या है, एस, ये है लास्ट वाला टर्म एस। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो कैलकुलेट करना है उसको अभी के लिए क्यू बोल दिया, एस इंटू एस ट्रांसपोज दिख रहा है, एस ट्रांसपोज इंटू एस दिख रहा है, एस इंटू एस ट्रांसपोज दिख रहा है, एस एस ट्रांसपोज दिखेगा, एस ट्रांसपोज एस दिखेगा। तो एस इंटू एस ट्रांसपोज है क्या, या एस ट्रांसपोज इंटू एस है क्या, ये पता कर लेते हैं, तो उससे शायद हमको कुछ बढ़िया चीज दिखे। तो ये एस है मेरा, एस क्या है, साइन 15 कॉस 15 माइनस कॉस 15 साइन 15। ठीक है, अब एस ट्रांसपोज क्या होगा बच्चों, साइन 15 कॉस 15 माइनस कॉस 15 साइन 15। समझ रहे हो ट्रांसपोज क्यों, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया। ठीक,
अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एस इंटू एस ट्रांसपोज। पहला एलिमेंट क्या मिलता है देखो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मिल रहा है। दूसरा एलिमेंट क्या मिल रहा है, साइन माइनस साइन 15 कॉस 15 प्लस माइनस प्लस कॉस 15 साइन 15। इधर देखिए, माइनस कॉस 15 साइन 15 प्लस साइन 15 कॉस 15, ठीक है। और ये कॉस स्क्वायर 15 प्लस साइन स्क्वायर 15। तो ये देखो, ये तो कट गया बच्चों, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, तो 1001, ठीक है। तो एस इंटू एस ट्रांसपोज क्या है, आई। कौन सा मैट्रिक्स है बच्चों, एस, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो एस ट्रांसपोज इंटू एस भी क्या होगा, आई होगा। दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं बच्चों, तभी ऐसा हरकत हो रहा है, ठीक। तो ये कितना हो गया, ये आई हो गया, ये क्या हो गया, आई हो गया, ये क्या हो गया, आई हो गया, आखिरी वाला भी क्या आया हो गया, आई हो गया, इससे पहले वाला भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो सब आई हो गए, मतलब क्यू बराबर है क्या, एडजॉइंट ए का पावर 10, है ना। और तो सब खत्म हो गया। एडजॉइंट ए क्या लिखे थे, जोर से बोलिए। अब मैं एडजॉइंट ए का स्क्वायर निकालिए, एडजॉइंट ए का क्यूब निकालिए, है ना बच्चों। और ये निकालने की जिम्मेवारी आप लोगों की, क्योंकि मैं क्यों मल्टीप्लाई करूं इस उम्र में। तो आपको कुछ पैटर्न दिख जाएगा ताकि आप एडजॉइंट ए का पावर 10 बता सको। चलिए, एडजॉइंट ए का स्क्वायर, है ना, इसी दोनों को मल्टीप्लाई करना है। डायरेक्ट डायरेक्ट लिखें क्या, तो 1, पहला एलिमेंट तो 1 ही मिला, दूसरा एलिमेंट 0 ही मिला, तीसरा एलिमेंट 2 मिला, चौथा एलिमेंट 1 मिला, मिला सबको। अब एडजॉइंट ए का क्यूब, इसमें ये मल्टीप्लाई करना है ना, 1 0 1 1, क्या मिला, 1 मिला, 0 मिला, 4 नहीं मिला, 3 मिला, और क्या मिला, 1 मिला। अगला करोगे तो 1 0 4 1 मिलेगा, तो एक 10 क्या हो जाएगा, 1 0 10। ओके, क्लैरिटी है सबको, पक्का। बढ़ो आगे, किसी को इशू नहीं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ए के स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर एन है, तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, और एडजॉइंट ए इंटू ए भी वही होता है, लिख लीजिए। है ना। तो बच्चों आप लोग जो डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी पढ़े थे ना, डिटर्मिनेंट ए बराबर A11 इंटू C11, A12 इंटू C12, A13 इंटू C13, वो इसलिए होता है क्योंकि मतलब इसका जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इसका रो इसका कॉलम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको सीधा करोगे तो वो रो ही रहेगा, मतलब ट्रांसपोज करने से पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या रहेगा, रो रहेगा ना वो। समझे क्या बोला मैं, देखिए याद है आप लोगों को, ये प्रॉपर्टी तो अभी मैं करके दिखाया कि ऐसा होता है ना। अब एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे डिटर्मिनेंट में, एक नहीं दो प्रॉपर्टी पढ़े थे। डिटर्मिनेंट में ये प्रॉपर्टी पढ़े थे कि डिटर्मिनेंट किसी का भी मैट्रिक्स ए का होता है A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, एडजॉइंट ए क्या मैट्रिक्स होता है, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, मतलब C11 C12 C13 ऐसा होगा, C21 C22 C23 C31 C32 C33, ये होता है एडजॉइंट, है ना। एडजॉइंट मैट्रिक्स यही होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। अब इसमें ए मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ए क्या है, A11 A12 A13 A21 A22 A23, ये तो नॉर्मल मैट्रिक्स है ना, A31 A32 A33। जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो पहला क्या मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा, तीसरा ये मिलेगा ना। और ये क्या मिलता है, डिटर्मिनेंट ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ए, तभी तो उसको डिटर्मिनेंट ए इंटू आई बोलते हैं।
तो इसलिए इन दोनों को, इसको और इसको मल्टीप्लाई करते तो क्या मिलता है, डिटरमिनेंट है। वहां में मैं समझाया नहीं था, यहाँ पे मैंने समझा दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब और बाकी लोग को मल्टीप्लाई करने से जीरो मिलता था, याद करो, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, जीरो मिलता है, क्योंकि बाकी लोगों को मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है, जीरो मिलता है। ओके, तो पहली प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्या, ए इंटू एडजॉइंट ए, या एडजॉइंट ए इंटू ए क्या होता है, डिटरमिनेंट ए इंटू आई। कोई इशू किसी को? मैंने वहां पे कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बस ये लिख के छुड़वा दिया था कि डिटरमिनेंट ए का पावर n-1 है। अब यहाँ पे प्रूफ करेंगे कि क्यों होता है। तो इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, याद रखना ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तभी की बात है। तो ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है, डिटरमिनेंट ए इंटू आई होता है। अब दोनों साइड मैंने डिटरमिनेंट ले लिया, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ऐसा। अब बच्चों ये जो है ये मल्टीप्लीकेशन में ब्रेक हो सकता है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, ठीक। अब ये कांस्टेंट है, ये क्या है, एक कांस्टेंट है। डिटरमिनेंट ए तो नंबर होता है, कांस्टेंट है। वो जब डिटरमिनेंट से बाहर निकलेगा तो क्या बन के निकलेगा, डिटरमिनेंट ए का पावर एन, क्योंकि वो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई है, मतलब हर जगह मल्टीप्लाई है, हर रो में मल्टीप्लाई है, तो हर रो से कॉलम कॉमन निकलेगा। अब ये उधर जाकर क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड। तो एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ए का पावर एन डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ए, और ये कितना होता है 1। तो कितना बना एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, बोलिए, डिटरमिनेंट ए का पावर n-1, ठीक। एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट होता है डिटरमिनेंट ए का पावर n-1, वही कोफैक्टर मैट्रिक्स का होता है। क्यों, दोनों एक दूसरे के ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज लेने से डिटरमिनेंट थोड़ी ना बदलता है। सेकंड, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, ठीक है। देखिए, मतलब ऊपर वाली प्रॉपर्टी में ही, ऊपर वाली प्रॉपर्टी में एक जगह एडजॉइंट ए लिख दूं तो सेम चीज हो जाएगी, तो लिख देता हूं, तो एडजॉइंट ए लिख दिया ए की जगह, बाकी सब सेम रहने दिया। एडजॉइंट ए क्या होता है, डिटरमिनेंट ए का पावर n-1 का पावर क्या है n-1, तो क्या हो गया, डिटरमिनेंट ए का पावर n-1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट, अब एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट क्या होगा, क्या होगा, बोल नहीं रहे हो, डिटरमिनेंट ए का पावर n-1 का होल क्यूब। किसी को समझ नहीं आई हो तो प्लीज बात बोलिएगा। तो ये प्रॉपर्टी, ये तीनों लिखना है ना। अगला देखिए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट की बात नहीं चल रही है, नॉर्मल, वो किसका होता है, डिटरमिनेंट ए का पावर n-2 इंटू ए। देखिए ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है, सबसे पहले तो ये लिखते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है, डिटरमिनेंट ए इंटू आई, यही होता है ना। अब एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू डिटरमिनेंट ए होगा। ये दोनों साइड मैंने क्या किया, ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया आई। तो एडजॉइंट ए क्या बन गया बच्चों, डिटरमिनेंट ए इनवर्स इंटू ए आई एन लिखने की अब जरूरत नहीं, ठीक है। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को, स्टेप में किसी को दिक्कत है? नहीं। अब मेरे को एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए चाहिए, तो यहाँ पे क्या डाल दूंगा, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, तो ए की जगह एडजॉइंट ए डाल दिया, तो जहां जहां था ए वहां वहां क्या डाल दिया मैंने, एडजॉइंट ए। किसी को तकलीफ? जहां जहां ए था वहां वहां मैंने डाल दिया एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट ए का पावर n-1 होता है। एडजॉइंट ए का इनवर्स, एडजॉइंट ए होता क्या है, ए इनवर्स इंटू डिटरमिनेंट ए का होल इनवर्स, ठीक है।
एडजॉइंट ए को यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो अब एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर हो जाएगा बच्चों, इनवर्स का इनवर्स करोगे तो वापस ए मिलेगा, डिटर्मिनेंट ए का पावर -1 इंटू डिटर्मिनेंट ए का पावर n-1, तो क्या हो गया बच्चों, a इंटू डिटर्मिनेंट ए का पावर n-2। ओके, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए का पावर n-2। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि एडजॉइंट का एडजॉइंट दो बार एडजॉइंट निकालने में थोड़ी अपनी हालत वालत खराब होती है, या 3 बार निकालने के लिए, तो वहां पे ये प्रॉपर्टी निकाल के हम तुरंत तुरंत लिख देते हैं। ओके, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1 का स्क्वायर, अगर 2 बार है तो 3 बार है तो क्यूब, 1 बार है तो कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं मतलब डिटर्मिनेंट ए का पावर n-1 रहेगा, और एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या हो गया, a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-2। n वहां पे क्या है, ऑर्डर है बच्चों, क्या n-3, पता नहीं, वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, रिवर्सल लॉ, रिवर्सल लॉ बताते जैसे ट्रांसपोज में होता है ना बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर होता है। जैसे ट्रांसपोज में मल्टीप्लीकेशन, ट्रांसपोज मल्टीप्लीकेशन में ट्रांसपोज लेते हैं तो ऑर्डर पलट जाता है, वैसे मल्टीप्लीकेशन में एडजॉइंट लोगे तो भी ऑर्डर पलट जाएगा। 3 लोगों में जैसे एडजॉइंट ऑफ ए बी सी क्या होगा बच्चों, एडजॉइंट ऑफ सी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ, क्या बच्चा लोग बोलो, नहीं बोलोगे, ए। अगर n लोग रहेंगे तो वैसे भी पलट जाएगा, कोई इशू। जैसे ट्रांसपोज में पलटता है, ट्रांसपोज भी तो है ये, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ही तो लियो तुम, नहीं लियो, लिए। तो ये क्या है बच्चों, रिवर्सल लॉ। ठीक, अब एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज या एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज एक ही बराबर होता है, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज या एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज एक ही बराबर होता है। ठीक, कोई इशू। अब एडजॉइंट ऑफ के ए देखिए, एडजॉइंट ऑफ के ए, तो ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। कोई दिक्कत किसी को, नहीं, नहीं ना कोई दिक्कत। अब ए की जगह क्या डाल दिया, के ए, तो के ए एडजॉइंट ऑफ के ए है ना, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इंटू आई एन। ए की जगह के लिखा हूं भाई सब जगह। अब ये मेरे को चाहिए ना, ये मेरे को निकालना है, क्योंकि दिस बराबर दिस प्रूफ करना है, तो ये मेरे को क्या करना है, निकालना है। तो इसको इधर रख के बाकी सारे लड़कों को कहां भेज दिया, उधर भेज दिया, तो ये के ए उधर जाकर कहा जाएगा, डिवाइड होगा। ये के कांस्टेंट है, डिटरमिनेंट के अंदर मल्टीप्लाई है, तो क्या बन के बाहर निकलेगा, अंदर क्या बचेगा, ये ऊपर क्या बनेगा, के का पावर, ये ए ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, ए इनवर्स। ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, ए इनवर्स इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये प्रूफ हो गया बच्चों, एडजॉइंट ऑफ के ए क्या होता है, के का पावर n-1 इंटू ए, एडजॉइंट ऑफ ए, सॉरी, नहीं समझ में, पता है ना ये कैसे हुआ।
यहाँ पे के एक स्केलर है, मतलब एडजॉइंट ऑफ 3a क्या होता है? अगर एडजॉइंट ऑफ 3a पूछ रहा था, एडजॉइंट ऑफ 3a होता तो 3 का पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ a होता है। क्लियर है? देखो बच्चों क्या दिया हुआ है, a इंटू एडजॉइंट a दिया हुआ है, तो ये क्या होता है? डिटर्मिनेंट a इंटू आई होता है। तो यहां से डिटर्मिनेंट a पता चलेगा कितना, 4। अब एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट क्या होता है, क्या प्रॉपर्टी है? डिटर्मिनेंट का पावर n-1, तो 4 का पावर 3-1, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, तो 4 स्क्वायर कितना, 16। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट वो क्या लिखोगे? a का पावर n-1 का होल स्क्वायर, तो a क्या है, 4 का पावर 3-1 का होल स्क्वायर, मतलब 4 का पावर 4, मतलब 256। और लास्ट एडजॉइंट ऑफ 3a का डिटरमिनेंट, तो सबसे पहले ना एडजॉइंट ऑफ 3a, तो एडजॉइंट ऑफ k की प्रॉपर्टी लगेगी, वो क्या होगा, 3 का पावर n-1 एडजॉइंट ऑफ a। आ रही बात समझ में? 3 का पावर n-1 कितना होता है? 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 9 एडजॉइंट ऑफ a। अब ये डिटर्मिनेंट जब इससे बाहर निकलेगा तो 9 का पावर n-1 बन के बाहर निकलेगा। ये डिटर्मिनेंट बोल रहा हूँ, ये नंबर, क्योंकि ये कांस्टेंट एक नंबर है, डिटर्मिनेंट से बाहर निकलेगा तो a का पावर n-1 बन के बाहर निकलेगा। ठीक है? और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a, तो 9 का पावर क्या हो जाएगा बच्चों, 2, 9 का पावर 2 हो जाएगा ना। और ये n-1 के बाहर नहीं निकलेगा बच्चों, n बन के बाहर निकलेगा ना। क्या बन के बाहर निकलेगा, n बन के ना निकलेगा। n-1 बन के क्यों बाहर निकलेगा, हर रो से बाहर निकलता है तो n बन के बाहर निकलता है ना। अब एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट a का पावर 3-1, तो n³ इंटू 4 स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, किसी तकलीफ, समझ में आई बात? करेंगे ट्राई। पहला भाग तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग शायद जुगाड़ लगाओगे, दिमाग लगाओ तो कर लोगे। एडजॉइंट ए बराबर इतना दिया हुआ है, तो सबसे पहले डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं इसका। तो कितना लिखेंगे, 16 माइनस 0, फिर 0 के साथ तो कुछ लिखने की जरूरत है नहीं, -24 के साथ 0 माइनस 0, तो क्या हुआ बच्चों, बस 16 इंटू 16 आ गया डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट कितने बार है, एडजॉइंट कितने बार है बच्चों, 3 बार है। तो 16 16 256, 3 बार है तो क्या लिखते हैं, डिटरमिनेंट ए का पावर n-1 का होल क्यूब लिखते हैं। 2 बार रहता है तो स्क्वायर लिखते हैं, 1 बार रहता है तो सूखा लिखते हैं। तो 256 डिटरमिनेंट ए का पावर n-1 मतलब 2-1, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, 2-1 का क्यूब मतलब a का पावर 8। तो a बराबर क्या आएगा बच्चों, +-2। क्या आएगा बच्चों, +-2। हाँ, +-2 दोनों चल सकता है। ठीक है, क्योंकि उसका पावर 8 करने से वो मिलेगा। कोई इश्यू किसी को नहीं। अब अगला देखते हैं, सेकंड भाग। एडजॉइंट ए चाहिए मेरे को। अब देखिए, मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए है। मेरे को क्या चाहिए, एडजॉइंट ए। पहली बात तो मेरे को देखो, एक चीज बताओ मेरे को, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए होता क्या था, क्या था, डिटर्मिनेंट का पावर ए का पावर n-2 इंटू ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-2 इंटू ए, यही था। अब इसी प्रॉपर्टी में ए की जगह एडजॉइंट ए डाल दो, तो क्या बनेगा, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए का पावर n-2 इंटू एडजॉइंट ए। किसी को तकलीफ है इस बात पे, नहीं ना? उम्मीद की तकलीफ, क्या तकलीफ बताओ। तो 3 बार तो लिखा हूं,
कितने बार दिख रहा है वो? बोलो ना, क्या डाउट है? बोलो ना, खुल के बोलो, शर्माने की क्या बात है इसमें? पूरा कोशिश कीजिए, मेरे ख्याल से। अरे भाई, तो तुमको जो चेंज करना है, क्या चेंज करने से एडजॉइंट आ जाएगा? ये चीज कैसे रहेगी? ये चेंज, इसमें क्या करोगे तो कि ये बन जाएगा? एक ही जगह एडजॉइंट डालोगे तभी बनेगा ना, बाकी सब चीज सेम रखोगे जैसे प्रूफ में किए थे वैसे ही तो। अभी भी नहीं समझ में आया? तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट ए का पावर, और बाहर क्या है? n-2, और एडजॉइंट ए। कोई तकलीफ? डिटर्मिनेंट ए कितना है? 2 का पावर n-1 कितना होगा? 2। -2 का भी पावर 2 2 होता है, +2 का पावर 2 4 होता है, मतलब सेम होता है। और इधर पावर n-1 कितना हो जाएगा? 1। तो टोटल कितना हो गया? 4 टाइम्स एडजॉइंट ए। तो अगर इधर जाके डिवाइड कर दूं तो एडजॉइंट ए निकला क्या? 1/4 ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। क्लियर है? तो आपका जो भी था कौन था? ये था, इसमें 1/4 मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? पहला एलिमेंट 4, दूसरा क्या हो जाएगा? 0, तीसरा क्या हो जाएगा? -6, फिर 0 1 0, फिर तीसरा क्या हो जाएगा? 0 3 1। आई बात समझ में? पूरा इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, पूरा इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। बी, ये ए है, बी इज द इनवर्स ऑफ ए, मतलब बी इंटू ए बराबर होगा आई, या ए इंटू बी बराबर होगा आई, ये ऐसा होगा। क्या ए क्या है मेरा? 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1। अभी हम ए के इनवर्स पे फोकस कर रहे हैं। ए का इनवर्स है मेरा बी, ए इनवर्स क्या है? बी। और बी क्या मैट्रिक्स है बच्चों? 10 बी दिया है, मतलब 1/10 ऑफ 10 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। बी क्या मैट्रिक्स है? 1 4 2 2 -5 0 अल्फा 1 -2 3। क्लियर है सबको? इनवर्स कैसे निकालते हैं? इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट निकालना पड़ता है और डिटरमिनेंट निकालना पड़ता है। एडजॉइंट और डिटरमिनेंट लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो, ताकि ए का इनवर्स निकालने का अपन मुहिम छेड़ रहे हैं। क्या आज मुहिम छेड़ रहे हैं? तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालिए। बाकी तो क्वेश्चन से डाटा नोट किया हूं अभी, और कुछ नहीं किया। कितना रहा बच्चों? 10। ओके, क्या रहा? 10। अब ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, मान लो ए इनवर्स एक मैट्रिक्स बन रहा है ऐसा, वही क्या बनेगा? बी बनेगा ना, वही तो बी है ना? वही क्या है? बी। मेरे को ये वाला पोजीशन निकालना है। ये कौन सा पोजीशन है? 2 3। तो ये ट्रांसपोज होने के बाद, कोफैक्टर का ट्रांसपोज होने के बाद ये बना होगा। तो किसका ट्रांसपोज हुआ होगा? 2 3। तो 3 2 का पहले कोफैक्टर निकालिए। 2 3 3 2 का ट्रांसपोज हुआ होगा, तो 3 2 का कोफैक्टर निकालिए। माइनस साइन ऑलरेडी आएगा, ओके? ठीक है, माइनस साइन ऑड पोजीशन का, तो -5 -3 -2 कितना आ गया? 5। अब इस पोजीशन का निकाल के ट्रांसपोज करते तो इस पोजीशन पे 5 आता, इस पोजीशन में क्या आता? 5 आता, बस और खत्म। क्या तो अल्फा की वैल्यू क्या है?
अब डिवाइड बाई 10, तो यही है क्या बी कंपेयर करने से, तो अल्फा क्या है 5। आई बात समझ में, बाकी कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। अभी भी समझ में आया नहीं आया? क्यों हम पूरा मैट्रिक्स का इनवर्स निकालें, पूरा का इनवर्स निकालोगे तो भी कंपेयर करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आने वाला है ना। डिटर्मिनेंट 5, क्योंकि वन वन ए इनवर्स आया 1/10 इंटू ये, और बी भी क्या है, बी क्या है, तो ये 10 कैंसिल और दोनों को कंपेयर कर दिए। एडजॉइंट, एडजॉइंट निकालते हैं, एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट क्या होता है, हाँ तो वही तो किया। मेरे को ये पोजीशन चाहिए, इनवर्स के बाद की ये पोजीशन चाहिए। डिटरमिनेंट ऑलरेडी डिवाइड है, बस 10 से डिवाइड कर दिए, ट्रांसपोज करने के बाद तो वही मिलेगा ना। ये पोजीशन है 2 3, तो ये कौन सी पोजीशन का कोफैक्टर होगा, 3 2 का। नहीं समझ में आ रहा तो पूरा इनवर्स निकाल लो और कंपेयर कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। ओके, बाकी सबको क्लियर है कैसे हुआ, पक्का फिर से बताना है, बोलो अगर बताना है तो। पढ़िए क्वेश्चन कीजिए। तो ए बी बराबर है बी इनवर्स बी बराबर है ये, अब हमको विदाउट बी इनवर्स ये निकालना है के, तो के ए -2 बी इनवर्स प्लस आई बराबर 0। तो सबसे पहले पीछे बी मल्टीप्लाई कर दिए, तो के ए बी 2 बी इनवर्स बी आई बी, तो के ए बी ये हो गया के बी इनवर्स, ये 2i प्लस बी। अब बच्चों फिर से बी मल्टीप्लाई कर दिए पीछे, तो के बी इनवर्स बी 2i बी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बी इनवर्स बी क्या हो गया, के आई -2b प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। तो के आई क्या होता है बच्चों, के 0 0 के -2b क्या है बच्चों, 2 -1 2 0। बी स्क्वायर क्या है बच्चों, वो तो निकालना पड़ेगा, बी स्क्वायर क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो निकाल लेते हैं, 2 2 -1 0 2 2 -1 0, तो ये बन रहा है बच्चों 2, फिर बन रहा है बच्चों -2 4 -2, है ना। अब दिस इज इक्वल टू क्या, नल मैट्रिक्स 0 0 0 0। तो अब देखिए इसमें भी 2 मल्टीप्लाई कर दूं क्या डायरेक्ट यहीं पे, अलग पेन से चेंज करके लिख देता हूं, तो ये 4 ये -2 4 0, ठीक है चलेगा आपको। अब सबको एलिमेंट करो, के -4 प्लस 2 पहला, अगला क्या बनेगा बच्चों 0 माइनस माइनस +2 -2 0 -4 +4, फिर k +2 k -2 सॉरी ये माइनस प्लस माइनस k -2, ये बराबर क्या है 0 0 0 0, तो ये भी तो 0 ही है, तो कितना आ गया बच्चों k बराबर 2, और ना पढ़ना k -2 बराबर 0, तो k बराबर 2। किसी को तकलीफ, किसी को शिकायत नहीं ना। अब अगला पार्ट क्या है बच्चों, देखो विदाउट फाइंडिंग ए इनवर्स आपको मैट्रिक्स एक्स पता करना है। अरे गजब यार, ए इनवर्स एक्स ए बराबर बी। सबसे पहले ए मल्टीप्लाई कर देता हूं सामने, तो ए इनवर्स एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा ए बी, तो क्या हो जाएगा आई एक्स ए बराबर ए बी, है ना। तो बचा क्या ये एक्स ए बी, ए बी क्या था बच्चों
बी इनवर्स। अब फिर से एक बार बी मल्टीप्लाई कर देंगे पीछे, तो एक्स ए बी इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू बी। तो क्या बन गया, एक्स ए बी कितना है, बी इनवर्स, बी इंटू बी से क्या हो गया आई। अब फिर से बी मल्टीप्लाई कर दो पीछे, तो ये कितना हो गया, और ये क्या बन गया आई बी। तो एक्स बराबर क्या हो गया बी। तो एक्स क्या मैट्रिक्स है, बी क्या था भैया हमारा। ओके, क्लैरिटीज, बढ़े आगे, प्रैक्टिस है। देखिए एक्स बी बराबर क्या दिया हुआ है ए, मेरे को एक्स और वाई की जरूरत है, तो इस दोनों साइड पीछे एक्स इनवर्स ए इनवर्स मल्टीप्लाई किया, तो यहां मिला एक्स, ये आई होता है इज इक्वल टू बी ए इनवर्स। सिमिलरली ए वाई बराबर बी है, इस बार ए इनवर्स सामने मल्टीप्लाई करना पड़ा, ये कितना होता है आई, वाई इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, तो वाई इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो एक बार बी ए इनवर्स है और एक ए इनवर्स बी, दोनों सेम नहीं होता ना बच्चों, इसलिए आगे पीछे मल्टीप्लाई करने को ये मत समझ लेना सेम ही चीज है सर करके। अब ए इनवर्स चाहिए, तो ए कितना है 1 - 1 4 - 1। अब ए इनवर्स, तो पहले तो डिटरमिनेंट से डिवाइड करना पड़ेगा, और एडजॉइंट, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो और ऑफ डायगोनल में माइनस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया एडजॉइंट। डिवाइड बाई डिटरमिनेंट -1 + 4 कितना हो गया 3, तो ए इनवर्स आ गया, ए इनवर्स आ गया बच्चों। इसको 3 को तो बाहर ही रखता हूं ना, -1 1 -4 1। अब मेरे को क्योंकि ना बच्चों फाइनल में 3x ही चाहिए, तो 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जब 3x और 3y चाहिए ना, तो मेरे को 3a इनवर्स, तो जब इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये दोनों कट जाएगा, तो मतलब b इंटू 3a इनवर्स करना है और 3a इनवर्स इंटू b करना है। तो करिए, करते हैं। b कितना था, 3x के लिए कर रहे हैं ना, b कितना है बच्चों 1 -1 2 -2। a इनवर्स कितना निकला 3a इनवर्स कितना है -1 1 -4 1 है ना, ठीक। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना है देखिए, -1 + 4 1 -1 -2 + 8 2 -2 ऐसे आ रहा है। तो 3x बच्चों मेरा ऐसा आ गया यार 3060। अब 3y के लिए y में 3a इनवर्स को पहले रखना है, मतलब -1 -4 1 y, और b को बाद में रखना है। b को बाद में रखना है, b क्या है वही 1 -1 2 -2। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1 + 2, फिर अगला 1 - 2, फिर अगला -4 + 2, फिर अगला +4 - 2। तो देखो मेरा बच्चों 3y ये आ रहा है 1 -1 -2 2। अब दोनों को क्या कर देना है बच्चों ऐड, क्योंकि यही हमसे पूछा है। जब ऐड करेंगे तो ये कितना बनेगा 4 -1 4 2। क्लियर है सबको, बस ऐड किया हूं और कुछ नहीं। बढ़िया, आगे अगला सवाल देखते हैं। मैट्रिक्स एम दे दिया है 1 -3 -1 1। फाइंड द समेशन ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो इसको एस बोल दिए, इसको क्या बोल दिए एस, ठीक है। आर की जगह पहले 0 डालेंगे तो क्या मिलेगा एम मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। आर की जगह 1 डाल देंगे तो क्या मिलेगा -1/3 m²। आर की जगह 1 डालने से, आर की जगह 2 डालने से +1/3²।
एम क्यूब, आर की जगह 3 डालने से -1/3 क्यूब एम का पावर 4, ऐसे करके इन्फिनिटी तक जाना है। यहां तक समझ में आया बच्चों आप लोगों को? ये इस एस की वैल्यू पता करनी है मेरे को। ये क्या दिख रहा है? जीपी दिख रहा है। क्या करते हैं? कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं, खिसकाते हैं और घटाते हैं, याद है? तो कॉमन रेशियो क्या है? -m/3। कॉमन रेशियो क्या है? -m/3। तो इसमें -m/3 मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा? -m²/3। इसमें m/3 मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? +m³/3², फिर -1/3 क्यूब m का पावर 4, ऐसे करके दोनों घटाऊंगा तो सेम चीज है। तो क्या मिला? m। तो यहां क्या मिला? s + m/3s। देखिए अब s को मान लेते हैं ABCD। s को क्या मान लिए? ABCD। ms तो निकालना ही पड़ेगा ना साला। तो s कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचेगा? I + m/3 = m। लेकिन मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, चलो करते हैं। लेकिन अंदर क्या बचेगा? इंटू I + m/3। m/3 कितना होगा? अरे हटाओ साले को, झंझट। s कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा? I + m/3 = m। तो s निकल रहा है बच्चों, यहां पे एलसीएम ले लोगे तो 3m/3i + m। तो 3m × 3i + m का होल इनवर्स। तो 3m निकालो, 3i + m निकालो, उसका इनवर्स निकालो, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करो। मैं देखता हूं कुछ और छोटा तरीका तो नहीं है। तो 3m क्या लिखाएगा बच्चों? इसमें 3 मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा 3 - 9 -3 3। अब 3i + m भी निकाल लेता हूं, क्योंकि 3i + m, तो 3i होगा बच्चों 3003। 3i + m होगा बच्चों 4 - 3 -1 4। तो 3i + m है 4 - 3 -1 4। अब इसका इनवर्स, तो पहले इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, तो 4 और 4 हो गया। ऑफ डायगोनल में माइनस मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कितना है? 13। ठीक है, डिटर्मिनेंट कितना है? 13। तो ये हो गया ये। अब मेरे को s चाहिए, वो क्या है? 3m × 3i + m का होल इनवर्स। 3m क्या है बच्चों? 3 - 9 -3 3। 1/13 को अभी बाहर कर देते हैं, 4 3 1 4। तो 1/13 कितना आएगा? 12 - 9 कितना आएगा? 9 - 36 -12 + 3 -9 + 12। तो ये आ रहा है बच्चों 1/13 3 - 27 -9 3। ओके, सबको क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड पी इनवर्स, है ना? फाइंड पी इनवर्स। पी इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये लिखा हो ना मैंने? झगड़े आगे नहीं, झगड़ा मतलब आगे बढ़े। यहां से हमको पी इनवर्स चाहिए, तो क्या लिखा है बच्चों? I + p + p² + डैश p का पावर n बराबर है 0। मेरे को चाहिए क्या? पी इनवर्स। तो पी इनवर्स मल्टीप्लाई कर देता हूं सब में। तो पी इनवर्स × p, p इनवर्स × p²,
पी इनवर्स इंटू पी का पावर एन बराबर 0। 0 इंटू पी इनवर्स तो 0 ही होगा ना बच्चों। इस इक्वेशन में क्या मल्टीप्लाई किया हूँ, पी इनवर्स पहले मल्टीप्लाई किया हूँ ना पहले, तो ये हो गया पी इनवर्स, ये क्या हो गया आई, ये क्या हो गया, एक ही पी बचेगा, फिर पी स्क्वायर बचेगा, और ये क्या हो जाएगा पी का पावर एन माइनस वन बराबर क्या 0। अब ये क्या है यहां तक ओके। ठीक है, इसकी वैल्यू है, यहां से यहां तक की वैल्यू है माइनस पी का पावर एन, तो उसको यहां डाल दोगे, माइनस पी का पावर एन यहां डाल दिए इसकी जगह, इन सब की जगह, तो ये उधर जा क्या हो गया प्लस पी का, तो पी इनवर्स क्या हो गया बच्चों पी का पावर। ठीक, कोई इशू किसी को, और तो कुछ कर ही नहीं सकते ना, मैट्रिक्स थोड़े निकाल दोगे। देखिए अगला क्या दिया हुआ है, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ए बी बराबर 0, ए बी बराबर क्या है नल मैट्रिक्स, और बी नल मैट्रिक्स नहीं है, तो आपको प्रूफ करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होगा। क्या प्रूफ करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होगा। देखिए एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों जगह, क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ओके। तो ये क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई बी बराबर 0 है ना। अब डिटर्मिनेंट ए इंटू आई बी बराबर नल मैट्रिक्स, तो बच्चों एक बात तय हो गई कि अब दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लेंगे अगर, या अभी देखो ये तो 0 नहीं है, तो कौन 0 है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई बराबर 0 है ना। डिटर्मिनेंट ए इंटू आई बराबर 0 है, तो डिटर्मिनेंट ए कांस्टेंट नंबर है इंटू आई कोई भी क्रॉस का मैट्रिक्स होगा बराबर नल मैट्रिक्स। तो ये नल मैट्रिक्स कब बनेगा, जो भी कांस्टेंट जो स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हो वो 0 होगा, तभी होगा। समझ में बात, क्योंकि मेरे को बी नॉट इक्वल टू 0 हुआ है ना, तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो शुरू में अगर मैं डिटरमिनेंट ले लूंगा तो कुछ बोल ही नहीं सकता, शुरू में अगर मैं डिटरमिनेंट ले लिया ना, तो डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी बराबर 0, तो बी नॉट इक्वल टू 0 से डिटर्मिनेंट उसका 0 नहीं होगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। बात समझ रहे हो, डिटर्मिनेंट ये बी नॉट इक्वल टू 0 ये है, लेकिन इसका डिटर्मिनेंट 0 है, तो अगर दोनों साइड डिटर्मिनेंट लेके शुरू से कुछ कमेंट नहीं कर सकते थे कि ये नॉन 0 होगा तो ये 0 होगा करके, ओके। इसलिए पहले मैंने क्या ले लिया एडजॉइंट, तो यहां पे ये आ गया। अब ये नॉन 0 है मेरे को पता है, तो ये आदमी क्या होगा 0 होगा। ये आदमी कब 0 होगा, जब ए 0 होगा। क्लियर सबको, पक्का। नेक्स्ट अब बच्चों मार्केट में आ रही है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। हर मैट्रिक्स का इनवर्स, हर मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है, यूनिक होता है, और इनवर्स में ये होता है कि ए इंटू ए इनवर्स आई होता है, और ए इनवर्स इंटू ए भी क्या होता है आई होता है। एक मैट्रिक्स के 2-3 इनवर्स नहीं होते, हर मैट्रिक्स का सिर्फ एक ही इनवर्स होता है। इनवर्स का इनवर्स लेंगे तो वापस क्या मिल जाएगा ए। डिटर्मिनेंट का इनवर्स लें या इनवर्स का डिटर्मिनेंट ले, वो क्या होता है 1/a। फिर रिवर्सिबल प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट भी लगते हैं, ए बी का होल इनवर्स क्या होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ए ट्रांसपोज का इनवर्स और ए इनवर्स का ट्रांसपोज एक ही बराबर होते हैं, इनवर्स में भी लगता है। अगला प्रॉपर्टी बच्चों, ए का पावर के का इनवर्स और ए इनवर्स का पावर के सेम होता है, और ये के ए, इसको के इनवर्स इंटू ए इनवर्स लिख सकते हैं। के इनवर्स होता है 1/k, के स्केलर है ना बच्चों, के क्या है यहाँ पे स्केलर, और वहां पे पावर है, मतलब ए स्क्वायर का इनवर्स और ए इनवर्स का स्क्वायर सेम होता है ना। 2 इंटू ए इनवर्स 1/2 इंटू ए इनवर्स हो सकता है, ठीक है पक्का। कोई दिक्कत किसी को,
नहीं 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 नहीं, लिख लिए? पक्का? अब एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, तो एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है बच्चों? ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हमसे एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स पूछा है, मतलब ए की जगह क्या डालना है? ए इनवर्स डालना है, तो हर जगह डालना है। तो ए इनवर्स का इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, तो ए इनवर्स का इनवर्स क्या होता है? ए, ये क्या होता है? ए इनवर्स का पावर 1, तो ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नहीं भी याद रखोगे लेकिन पता है रहेगा कैसे मैनिपुलेट करते हैं तो भी चल जाएगा। हो गया? कोई इशू किसी को? नहीं? अब डायगोनल मैट्रिक्स है बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स, तो उसका इनवर्स निकालना बहुत आसान है, सीधा इनवर्स कर दो, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स का इनवर्स कर दो। जैसे डायगोनल एलिमेंट्स लिखा है 1 0 0 0 2 3 0 0 0 3, तो इसका ए इनवर्स होगा 1 0 0 0 1/2 0 0 0 1/3। पता ना, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं अगर, तो हमको आई मतलब ए इंटू ए इनवर्स आई मिल होता है, और डायगोनल मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करोगे जब आप, तब आपको आई मिलना चाहिए। तो ये 1 और डायगोनल मैट्रिक्स के लिए पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने से भी आंसर आ जाता है। इसलिए 2 है तो यहाँ 1/2 होगा तब 1 आएगा, 3 है तो यहाँ 1/3, यहाँ ए होता तो यहाँ 1/a, ऐसा है ना? समझे क्या बात को बोल रहा हूँ? डायगोनल मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते थे याद है? जैसे ABC एक डायगोनल मैट्रिक्स है और DEF एक डायगोनल मैट्रिक्स है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाता है? सिर्फ AD BE प्लस नहीं होता बेन, है ना? डायरेक्ट बस मल्टीप्लाई होता है, ये और ये मल्टीप्लाई, ये और ये मल्टीप्लाई, ये और ये मल्टीप्लाई, और बाकी सब जीरो ही रहता है। ओके, ये प्रॉपर्टी हम कब पढ़े? पिछले क्लास में, कल पढ़े। कोई इशू? तो ये है डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना बहुत आसान है, प्रोवाइडेड इनवर्स उसका एग्जिस्ट करे, है ना? तो इसके आगे बच्चों हम लोग बनाने हैं सवाल, और आप लोग पूरे सवाल अब लगभग बना सकते हो। बस एक चीज जो नहीं पढ़नी है वो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, वो भी छोटा सा पार्ट है, उसके अलावा सारे क्वेश्चंस बना सकते हो। तो आप लोग क्वेश्चंस बनाना शुरू कर देना, और अगली क्लास में 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। ठीक, ओके।